जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बीएस लेवल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एसएससी जीडी में जो हिंदी का सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है। अगर आप इन चैप्टरों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका 40/40 का स्कोर बन जाएगा। तो साथियों, हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा से संबंधित प्रश्न आएंगे, संज्ञा कितने प्रकार की है और बाकी के रूप में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर है सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद और सर्वनाम कितने हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है तीसरा क्रिया और क्रिया के भेद। क्रिया कौन सी है, अकर्मक या सकर्मक, और क्रिया के भेद जैसे नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ऐसे भेद हैं, उनको आपको अच्छे से क्लियर करना है। अगला है चौथा चैप्टर है विशेषण। तो विशेषण से संबंधित प्रश्न बनेंगे। विशेषण निम्न वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है। ऐसे ही पांचवा है वो क्रिया विशेषण। आपको इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से क्लियर करना है। अगला है हमारा छठवा, वो है काल और वाच्य। काल में क्या है, जैसे 3 काल हैं, कौन से है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। अब वाच्य में आपके 3 वाच्य हैं, कृतवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों वाच्यों से संबंधित प्रश्न बनेंगे। अगला है जो 7वां है पर्यायवाची और 8वां है विलोम शब्द। तो साथियों, पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए आपको एक कार्य करना है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको देखना है कि कौन कौन से जो पर्यायवाची और विलोम शब्द है जो बार बार रिपीट हुए हैं, आपको उनको एक बार अच्छे से देखना है और उसी से संबंधित जो पर्यायवाची और विलोम शब्द है उन्हें अच्छे से याद कर लेना है। अगला साथियों चैप्टर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे जिसे खाया ना जा सके हो, ऐसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो वाक्यांश से संबंधित एक प्रश्न है, उस प्रकार का प्रश्न बनता है। अगला है 10वां है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी में कुछ इंपोर्टेंट वर्तनियां हैं, जैसे कवित्री है, इस प्रकार के जो हैं जो बार बार रिपीटेशन होते हैं, जिसके जैसे रचयिता है। तो ऐसे आपको अच्छे से क्लियर करना है, उन्हें एक बार लिख लिख के देख लेना है, क्योंकि हमें देख तो पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि यही ठीक है, लेकिन जब आप लिखेंगे उनको तब ये आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। वर्तनी एक ऐसा चैप्टर है। अगला है जो 11वां है वो है वाक्य शुद्धि। तो वाक्य एक दिया होगा, उसमें अशुद्धि होगी, किससे संबंधित होगी, लिंग से होगी, वचन या फिर कारक या फिर काल। इनको आप अच्छे से अगर क्लियर कर लेंगे तो वाक्य से संबंधित जो भी त्रुटियां होंगी उसे आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अगला है 12वां रिक्त स्थानों की पूर्ति वाक्यों में। एक टेंस दिया होगा, इसे पूरा करना है, ठीक है। तो उस प्रकार का यहां से प्रश्न बनेंगे। अगला है 13वां है रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश में। एक पूरा गद्यांश दिया होगा, उसे एक कहानी के तौर पे दिया होगा, उसे आपको उसके नीचे ऑप्शन दिए होंगे 5 इस प्रकार के कभी कभी बन जाते हैं, यानी कि 2 से 3 तो निश्चित ही बनते हैं सवाल इससे, और नहीं तो 5-5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको ये भी गद्यांश अगर क्लियर कर लेंगे तो आपका जो अपठित गद्यांश है वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अगला देखते हैं 14वां है लोकोक्तियां एवं मुहावरे। तो लोकोक्तियां मुहावरों को आपको अच्छे से देख लेना एक बार। लूसेंट की किताब में अच्छे से दिए हुए हैं, आप वहां से अगर क्लियर करते हैं तो अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला है वाक्य भेद। तो वाक्य भेद में 3 वाक्य भेद हैं, कौन कौन से, रचना के आधार पर, यानी कि सरल वाक्य और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। अगला है जो इम्पोर्टेंट है अपठित गद्यांश। एक गद्यांश दिया होगा, उसके नीचे 3 से 4 मैक्सिमम 5 प्रश्न तक बन सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। साथियों को शादी तो इनको छोड़ देते हैं, लेकिन यह लूसेंट में अच्छे से दिया हुआ है। आप उसमें देखो साथियों, मैं लूसेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लूसेंट से डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में, तो उसको आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर लें, तो वहां से आपके यह प्रश्न बन जाएंगे। अगला है रचना एवं रचनाकार। ये क्या है साथियों, प्रीवियस ईयर को देखते हुए आप इसमें कि कौन कौन से रचनाकार से ज्यादा प्रश्न बने हैं, तो आप वहां उसको लूसेंट में जाके देख के क्लियर कर सकते हैं। अगला है जो साथियों ये जो 18वां और 19वां जो चैप्टर है वो पिछली साल ही ऐड हुए थे, यानी कि उससे 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले थे। तो आप इस बार भी संभावना है कि इससे प्रश्न बन सकते हैं, यानी संधि और समास से। तो संधि कितने प्रकार की होती है, समास कितने प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे इससे भी प्रश्न बने थे। तो आपको इन दोनों चैप्टरों को वो अच्छे से क्लियर करना है। और देखो साथियों, आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप स्कोर अपना अच्छा कर सकते हैं। तो साथियों इन चैप्टरों को, इन जो सब्जेक्ट हैं इनको आप अच्छे से क्लियर कर लेना। और साथियों एक और बात है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है
तो ऐसा नहीं है कि जीएस पे ज़्यादा ध्यान दें, सभी सब्जेक्टों पर अगर बराबर आप ध्यान देंगे तो आपको निश्चित ही रूप से सफलता मिल जाएंगी। और साथियों, और अगर आप यह थ्योरी के रूप में सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक यूथ कंपटीशन की किताब आती है प्रैक्टिस के रूप में, उसको आप लें। और जो RWA सर यानी कि रोजगार विद अंकित सर हैं, उनका ऐप है, आप उस वहाँ से जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे किस चैप्टर से प्रश्न गलत हो रहे हैं। अगर जहाँ से अगर आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसी चैप्टर को और उसी टॉपिक को आप YouTube में जाके सर्च करेंगे, वहाँ आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। और उनको आप 1 से 1.5 घंटे की जो वीडियो होगी उसी से आप पढ़कर उसे क्लियर कर लेना। और फिर उससे अपने आप दिमाग में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि आपको कहीं भी इससे देखते ही आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।